तो स्टूडेंट्स हम बात करने वाले हैं एग्रीकल्चर में क्रॉप को लेकर। ठीक है, फसल उत्पादन पर हम चर्चा करेंगे और फसल उत्पादन में हम कुछ विशेष बात करेंगे एनुअल क्रॉप की। जी हाँ स्टूडेंट्स, जिसे हम लोग कहेंगे एक वर्षीय फसल। क्या होता है स्टूडेंट्स एनुअल क्रॉप का मतलब, जरा बताइए। एनुअल क्रॉप किसे कहा जाता है? सर एनुअल क्रॉप का मतलब होता है कि ऐसी फसल जिसका जो जीवन काल है वो कितने साल का हो, 1 साल का हो, क्या उसे एनुअल क्रॉप कहा जाएगा? जी, एनुअल क्रॉप का जो जीवन चक्र है वो 1 साल का ही होता है। तो क्या लिखेंगे इसमें एनुअल क्रॉप में? एनुअल प्लांट्स, एनुअल प्लांट कंप्लीट इट्स entire life cycle in just 1 year, मतलब इनका जो जीवन चक्र होता है वो केवल और केवल 1 ही साल का होता है। ठीक है, वे पौधे जिनका जीवन काल केवल 1 वर्ष का होता है, केवल 1 वर्ष का होता है। यदि मान के चलो खेत में मैंने आज जो है मक्का लगा के आ गया, ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये बताइए यदि मैंने मक्का लगा दिया और मेरी इच्छा हुई कि भैया मुझे मक्का की तुड़ाई नहीं करना है, तो क्या ये मेरा मक्के का जो पौधा है ये खेत में लगे क्या 3-4 साल तक जिंदा रह सकता है? मैंने गेहूं खेत में लगा के आया और मैं चाहता हूं कि गेहूं का पौधा जो है वो जीवन भर यहीं पर लगा रहे, इसको कुछ ना हो, क्या ऐसा पॉसिबल है? बोले सर नहीं, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो मक्का जो है यदि आप लगा के आ रहे हो तो ये क्या होगा? तो सर मक्का लगा के यदि हम आते हैं खेत में तो क्या होगा? तो सर ये 3 से 4 माह में जो है क्या हो जाएगा? सूख जाएगा 4 माह में। क्या ये 4 माह में सूख जाएगा? बोले यस सर 4 महीने में सूख जाएगा। भले इसमें आप रोज पानी दो, रोज कुछ ना कुछ इसकी देखभाल करते रहो, तो भी ये 4 महीने बाद में सूख जाएगा। उसके बाद में भले ही आप कुछ डालते रहो, ठीक है, ये हरा नहीं रहेगा। क्या गेहूं में भी ऐसा ही है? देखो, क्या ये भी 3 से 4 महीने तक जो है हरा रहेगा, उसके बाद में सूख जाएगा, भले इसमें आप रोज पानी दो, खाद दो, जो करना चाहे वो करो। बोले यस सर। तो इनकी जिंदगी ही कितने की है? सर 1 साल की है। 1 साल का मतलब ये होता है भले ही वो, ठीक है, कितने दिन का हो, भले ही वो 30 दिन का पौधा हो, ठीक है, भले ही वो पौधा क्या हो, ठीक है, 60 दिन का पौधा हो, भले ही वो पौधा कितना हो, 3 महीने का, मतलब 90 दिन का भले ही क्यों ना हो, 90 दिन का क्यों ना हो, 60 दिन का क्यों ना हो, 30 दिन का क्यों ना हो, ठीक है, भले ही वो पौधा 120 दिन का, मतलब 4 महीने का क्यों ना हो, यदि वो पौधा 1 साल जिंदा रहता है, मतलब 1 साल उसको कहते हैं 365 से कम जो भी पौधा जीता है, 365 दिन से जो भी पौधा है क्या करता है, कम जीता है, उसे हम लोग कहते हैं एनुअल प्लांट। तो मक्का किस में आएगा? मक्का, क्या ये एनुअल प्लांट है, 1 वर्षीय पौधा है? बोले यस, मक्का 1 वर्षीय पौधा है। क्या गेहूं 1 वर्षीय पौधा है? क्या गेहूं आपका 1 वर्षीय पौधा है? बोले यस, बिल्कुल 1 वर्षीय पौधा है? बोले हाँ। चलो अब मैं आपको एग्जांपल में सरसों देना चाहूंगा। सरसों, क्या सरसों 1 वर्षीय पौधा है? हाँ या ना? जी, बोले यस सर। मेरा सरसों जो है, मस्टर्ड जो है, मस्टर्ड को यदि हम लगाते हैं खेत में तो क्या हो जाता है ये सर, ठीक है, 4 महीने में पक जाता है और सूख जाएगा, सूख भी जाएगा। ऐसा नहीं कि भैया पानी देते रहो तो ये फलते फूलते रहेगा, 4 महीने में सूख जाएगा, मतलब ये 1 साल के अंदर की फसल है।
चलो, आप जो है मौसमी तरबूज खाते हैं, तरबूज, खरबूज, वाटरमेलन, मस्क मेलन खाते हो? तरबूज, खरबूज खाते हो? बोले यस, बिल्कुल खाते हैं। यदि इनकी बेलाओं में हम पानी डेली देते रहें, डेली पानी देते रहें, ठीक है, और अच्छी सी इनकी परवरिश करें, तो क्या ये 2-4 साल तक जिंदा रह सकते हैं? बोले सर नहीं, इनकी हम कितनी भी देखभाल करेंगे तो इनका जो जीवन चक्र है वो केवल 1 साल के अंदर का है। कितने का है सर? केवल 1 साल का है। 1 वर्ष के अंदर अंदर ये क्या हो जाएगा? समाप्त तो हो जाएगा। तो जो पौधा 1 वर्ष के अंदर समाप्त तो हो जाएगा उसे 1 वर्षीय कहते हैं। बोले यस, बिल्कुल ठीक है। चलो, तो एनुअल क्रॉप में दिक्कत तो नहीं जाएगी, पहचान हो जाएगी 1 वर्षीय पौधा किसे कहा जाता है, कि है कोई प्रॉब्लम? चलो, अब थोड़ी सी प्रॉब्लम आप लोगों को कहां से चालू होने वाली है? अब जो आपको बताने वाले हैं उससे थोड़ी सी प्रॉब्लम जो है चालू हो जाती है। तो जरा शुरुआत करेंगे द्विवर्षीय पौधे की, क्योंकि आप लोगों को प्रॉब्लम सबसे ज्यादा कहां होती है? इसी टॉपिक में होती है। द्विवर्षीय पौधे, पौधों की पहचान आपको नहीं हो पाती है। तो द्विवर्षीय पौधे को हम लोग किस नाम से जानते हैं? द्विवर्षीय पौधे को हम लोग कहते हैं बाय एनुअल, वाई एनुअल प्लांट, द्विवर्षीय फसल। अब द्विवर्षीय फसल का मतलब क्या होता है कि भैया जिनका जीवन काल क्या हो? 2 वर्ष का हो, ऐसा बोलेंगे क्या? जिनका जीवन काल जो है 2 वर्ष का हो। जी, बोले यस सर, बिल्कुल। क्या लिखेंगे डेफिनेशन में? क्रॉप्स दैट कंप्लीट, क्रॉप्स दैट कंप्लीट their life cycle, their life cycle in 2 years। मतलब वे पौधे जिनका जीवन काल 2 वर्ष का होता है, 2 वर्ष का होता है, उन्हें द्विवर्षीय कहते हैं। बोल सर इसमें क्या नई बात है? तो बेटा ये 1 वर्ष में क्या करते हैं? अपनी पत्ती निकालेंगे, तना बढ़ाएंगे, रूट को डेवलप करेंगे, और इनमें फल और फूल जो है दूसरे साल लगते हैं। 1 साल में क्या करते हैं ये? इनका 1 साल का काम क्या रहेगा बच्चों? तो जो इनका फर्स्ट ईयर रहेगा इसमें ये क्या करते हैं, क्या क्या करेंगे? तो सर ये रूट डेवलप करेंगे, ये तने को डेवलप करेंगे, ये पत्तियों को डेवलप करेंगे, ठीक है, पत्तियों को डेवलप करेंगे। ये इनके पहले साल का काम है। मतलब अपने ऊपर ध्यान देंगे, ये 1 साल पूरा अपने ऊपर रहे, ध्यान दे रहे हैं। फिर सेकंड ईयर क्या होगा? जैसे आप लोग भी अभी इस साल पूरा मेहनत कर रहे हैं एग्जाम निकालने के लिए, और फल कब मिलने वाला है? सर फल मिलने वाला है नेक्स्ट ईयर। तो इसमें भी नेक्स्ट ईयर फल मिलेगा। क्या क्या मिलेगा? तो सर अब फूल लगेंगे, और क्या बनेगा? तो सर अब फ्रूट बनेगा। ठीक है, 1 साल ये क्या करते हैं? अपने ऊपर पूरी मेहनत करते हैं, अपने, ठीक है, तना को मजबूत, अपनी जड़ को मजबूत, अपनी पत्तियों को मजबूत करते हैं, अपने आप को बहुत ज्यादा मजबूत कर लेते हैं। और फिर क्या होगा? तो सर फिर दूसरे समय क्या करेंगे? ये फूल और फल बनाने में ध्यान देंगे। बोले यस सर, फूल और क्या करेंगे? फल का निर्माण दूसरे वर्ष करते हैं। चलिए, जड़, तना और पत्तियों पर इनका जो है, पत्तियों पर इनका क्या होता है? फोकस होता है। उन्हें द्विवर्षीय फसल के नाम से जाना जाता है। चलिए, अब यहां पर जो है आपके मन में बहुत सारे डाउट्स आने वाले हैं। मैं पहले हिंट कर दे रहा हूं, डाउट्स, ठीक है, डाउट्स तो आने वाले हैं एग्जाम्पल देखकर। बोल सर ऐसे कैसे डाउट आएंगे? चलो, एग्जाम्पल में आ जाता कैरोट। अब डाउट चालू, गाजर। बोले सर गाजर हमारे खेत में लगाते हैं, गाजर केवल 3 महीने में आ जाती है, हाँ या ना? बोलो हाँ या ना। डाउट केवल और केवल एक ही टॉपिक पे होता है, सिर्फ और सिर्फ द्विवर्षीय फसल पे। ना तो बच्चों को 1 वर्षीय फसल पर कभी डाउट होता है, और ना ही आपको बहुवर्षीय फसल पर डाउट होता है। डाउट का सबसे बड़ा जो खेल है वो द्विवर्षीय फसल पर होता है। गाजर कैसा है? गाजर, सर गाजर तो 3 महीने में आ जाती है आज के समय में, फिर इसको द्विवर्षीय में आपने क्यों रखा?
तो बेटा यदि गाजर को आपने लगाया हुआ है और गाजर में यदि आप पानी देते रह रहे हैं, खाद देते रहते हैं, तो गाजर एक ऐसी फसल है कि ये 2 साल तक विकास करती है, 2 साल तक। आजकल हाइब्रिड वैरायटी आ गई है, वो 1 साल, ठीक है, के अंदर वाली फसल आ गई है, ठीक है। आपका 3 महीने 4 महीने में जो है गाजर निकल जाता है। लेकिन पुरानी पद्धति यदि हम अपनाएं, पुरानी यदि हम उसकी वैरायटी को देखें, तो वो 2 वर्ष तक अपना जीवन यापन करते थे, ठीक है। तो आज भी वही हाईएस्ट वही माना जाएगा कि भैया गाजर जो है किस तरीके से चलेगा। तो गाजर जो है वो 2 वर्ष की फसल मानी जाती है। याद रखना, गाजर 1 वर्षीय नहीं है। पेपर में यही पूछ लिया जाता है, विच इज द करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ वाइनियल क्रॉप, निम्न में से कौन द्विवर्षीय फसल है, और उसमें गाजर ऑप्शन में मिलता है। आपको लगता है गाजर 3 से 4 महीने में जाता है, इसको द्विवर्ष में क्यों रख दिए? तो गाजर द्विवर्षीय है, सिर्फ आपको द्विवर्षीय पर मेन फोकस करना है। चलो फिर, और आपको अभी कंफ्यूजन फिर होने वाला है। कैवेज, जिसे हम लोग कहते हैं पत्ता गोभी, या इसे कहा जाता है बंद गोभी। फिर डाउट, सर पत्ता गोभी बंद गोभी हमारे खेतों में लगी होती है, हमारे आसपास लगी होती है, 3 से 4 महीने की फसल है केवल ये, फिर इसको क्यों रखा गया? तो स्टूडेंट्स, यदि आप इसमें पानी देते जा रहे हैं, इसकी रख रखाव करते जा रहे हैं, तो ये केवल 1 वर्ष में जड़ का निर्माण करेगी, तने का निर्माण करेगी, और फिर दूसरे वर्ष में क्या करेगी? अपना क्या करेगी? फूल और फल देगी। याद रखना आप लोग। हाँ जी, शुगर कैन, यदि आपने देखा होगा तो स्टूडेंट्स, गन्ना जो है किसान क्या करता है? सर गन्ना किसान कम से कम 2 साल तक लेता है। गन्ने को किसान क्या करता है? 2 साल तक लेता है क्या? देखो, यदि एक बार गन्ना आपने लगा दिया है और यदि आप उसकी तुड़ाई नहीं कर रहे हैं, तो ये क्या करती हैं? लंबे समय तक चलती हैं। बोले जी सर, बिल्कुल सही बात है। और कोई एग्जाम्पल? जी और एग्जाम्पल बताइए। सबसे ज्यादा आपको मेहनत करना है द्विवर्षीय में। जी चलो, तो क्या स्टूडेंट्स आपने ये नाम सुना है बीट रूट? बीट रूट का नाम सुना है क्या? हाँ या ना बताओ, क्या होता है बीट रूट? जी, सबने सुना है, खाया भी होगा बीट रूट को कभी ना कभी। चुकंदर को कहते हैं क्या? अरे वाह, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो यदि स्टूडेंट्स आपसे पेपर में पूछ लिया जाए तो याद रखना, ये है आपका चुकंदर। चुकंदर भी क्या है? सर चुकंदर को भी द्विवर्षीय में रखा गया। हालांकि गन्ना जो है वो ज्यादा लंबे समय तक आप उगा सकते हो, लेकिन हालांकि गन्ना को हम यहाँ पर पढ़ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि गन्ना भी द्विवर्ष में कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं, लेकिन अभी अपन उसको मान के चल रहे हैं, ठीक है। और क्या आ सकता है इसमें? जी, और जी, क्या स्टूडेंट्स इसमें हमारा क्यूमिन आ सकता है? क्यूमिन, शायद आपने नाम सुना होगा क्यूमिन। हर घर में मिल जाएगा, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो। क्यूमिन का नाम सुना है क्या? बोले हाँ जी सर, बिल्कुल सुना। जीरा, जीरा का जो पौधा होता है ये 2 वर्ष तक जिंदा रहता है। 2 वर्ष तक क्या करता है? ये सरवाइव कर सकता है। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। क्या स्टूडेंट्स आप लोगों ने एक नाम सुना है फेनल? फेनन का नाम सुना है? फेनल, बोल सर ये क्या चीज होती है? आप किसी के भी घर में चले जाओ, आपको ये जरूर कहीं ना कहीं मिल जाएगा। किसी शादी में चले जाओ, आपको शादी में जरूर मिल जाएगा। बोले यस सर, सौंफ। सौंफ खाया सर हमने सबके शादी में, कहीं ना कहीं घर में चले जाओ, मेहमान को खाना खिलाने के बाद में सौंफ तो जरूर खिलाई देते हैं। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है। चलिए, फिर स्टूडेंट्स गाजर आया है, तो क्या इसमें हम लोग लहसुन भी लिख सकते हैं? गार्लिक, गार्लिक लहसुन। बोलिए सर, लहसुन को इसमें रखा जाता है। बोल सर आप जितने भी नाम बता रहे हो ना, ये सब 4 महीने वाली फसल हैं, 4-4 महीने में आ जाती हैं। बस प्रॉब्लम यही है, प्रॉब्लम यही है, यदि इन्हें लगा दिया, जैसे आप लहसुन को लगा दो, और यदि आप इसकी तुड़ाई नहीं कर रहे हो, तो ये लंबे समय तक चलेगा। तो इसमें क्या आएगा हमारा? सर गार्लिक आ जाएगा। बोले यस, बिल्कुल ठीक है, क्लियर है।
फिर इसमें क्या होगा सर, गार्लिक आया है तो पक्का ऑनियन भी आएगा, प्याज भी, क्योंकि इसको भी हम लंबे समय तक लगा सकते हैं, प्याज को भी। प्याज भी द्विवर्षीय फसल है, प्याज भी कैसी फसल है, द्विवर्षीय है। बोले चलो ठीक है, क्लियर है। क्या स्टूडेंट्स इसमें रेडिस आ सकता है, रेडिस। गाजर आया तो क्या इसमें मूली आ सकती, मूली। बोलिए सर, गाजर, मूली, गार्लिक, ये जो जितने भी आप बता रहे सर, ये जड़ रूपी चीजें बता रहे हैं, ये तो सब आना चाहिए जी, ये आ सकता है। ओके, वेरी गुड। और क्या आ सकता है इसमें, एनीवन। इसके बाद में सूरजमुखी, नाम सुना आपने सूरजमुखी। बोलिए सर, सूरजमुखी का नाम सुना हुआ है, सूरजमुखी का नाम सुना हुआ है, ये भी इसी में आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी क्यों बता रहे हैं ये टॉपिक जरा याद रखिएगा, अभी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकालने वाले जो लगातार पेपर में आ चुका है। ये तो यहां से तो एक क्वेश्चन तो ये बनना ही बनना है कि निम्न में से कौन सी एक वर्षीय फसल है, निम्न में से कौन सी द्विवर्षीय है, निम्न में से कौन सी बहुवर्षीय है। लेकिन हमें मेन टॉपिक कवर करना है आज का, फसल चक्र सघनता। जी, फसल सघनता हमें पढ़ना है, क्रॉप इंटेंसिटी। ऐसा कोई पेपर नहीं जिसमें क्वेश्चन ना आया हो, ठीक है। सनफ्लावर इसी में आता है। क्या स्टूडेंट्स इसमें टोबैको आएगा, टोबैको, टोबैको तंबाकू। बोलिए सर, तंबाकू को भी इसी में रखा गया है जी, तंबाकू को इसी में रखा गया है, याद रखना। किसमें, एक वर्षीय की द्विवर्षीय, तो सर द्विवर्षीय में। चलो ये बताओ स्टूडेंट्स, यदि टमाटर को हम 2 साल तक रखना चाहें तो क्या टमाटर 2 साल तक रह सकता है, टमाटर। लिस्ट याद रखिएगा बेटा, ये लिस्ट आपको कभी कोई नहीं बताएगा। द्विवर्षीय वाली फसलों की लिस्ट बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होती, टीचर को पता नहीं होती है। आपको बता रहे हैं, लिस्ट को बिल्कुल संभाल के रखिएगा द्विवर्षीय वाली फसल को, क्योंकि एक वर्षीय आपके मन में है, एक वर्षीय आपको पता है, और आपको बहुवर्षीय भी पता है, आपको द्विवर्षीय बस नहीं पता है, ठीक है। इसमें टमाटर भी आएगा। अब आपने ये कभी सोचा ही नहीं होगा कि ये टमाटर इसमें आ जाएगा, टमाटर इसमें आता है। इसका जो पेड़ है, इसका जो पौधा है, ये 2 वर्ष तक जिंदा रह सकता है। कहने का मतलब ये है, जितना भी आपको अभी बता रहे हैं इनका मतलब ये है कि इनका जो पौधा है वो 2 वर्ष तक जिंदा रह सकता है, ठीक है। बोलिए यस सर, बिल्कुल ठीक है। फिर स्टूडेंट्स, क्या इसमें हमारा टर्निप आ सकता है, टर्निप। टर्निप का मतलब होता है सलजम। क्या इसमें सलजम आ सकता है, बोले यस, इसमें सलजम आ जाएगा। चलिए, इतने एग्जाम्पल जो हैं पेपर में पूछे जा चुके हैं अभी तक, लगातार जब से पेपर बन रहा है तब से लेकर अभी तक जितने भी द्विवर्षीय फसल आ चुकी है वो सब हमने यहां पर जो है आपको बता दिए हैं। चलिए ओके, अब हम चर्चा करेंगे स्टूडेंट्स यहां पर हमारे अगले टॉपिक पर, ठीक है, जिसका नाम होगा पेरेनियल। क्या नाम है, ठीक है, पेरेनियल। पढ़ा क्या ये नाम आपने, जिसे कहा जाता है बहुवर्षीय फसल। बोले सर ये तो कौन ना बता दे। चलो आम बताओ, यदि आम का पौधा एक बार यदि आपने लगा दिया तो क्या इसका पौधा लगे लगे खराब हो जाएगा 2 साल बाद, 3 साल बाद, 1 साल बाद, बताओ। बोले सर नहीं होने वाला है, इसका पौधा जो है खराब ही नहीं होने वाला लंबे समय तक, कोई दिक्कत ही नहीं जाएगी। आम है, इमली है, जाम है, गुआवा जिसे हम लोग कहते हैं, क्या इनके पौधे खराब हो जाएंगे बच्चों, बताइए, 2 वर्ष तक बस रहेंगे ऐसा कुछ। बोल सर इनमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, हमें इनमें हमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत ही नहीं, एक बार लगा दिए ये लंबे समय तक चलते हैं। बोले यस, बिल्कुल ठीक है। चलो तो आम इसमें आ जाएगा। यदि स्टूडेंट्स मैं आप लोगों से चर्चा करूं यहां पर किसकी, गुआवा की,
जिसे हम लोग कहते हैं अमरूद या जामफल, ये किस में आएगा? तो सर ये भी इसी में आएगा। चलिए फिर इसके बाद में रबर का पौधा, रबर का पौधा, तो सर रबर का पौधा इसी में आएगा, रबर का पौधा भी इसी में आ जाएगा। चलिए यदि आपने मान चलो ऑरेंज का पौधा लगा दिए, संतरे का, तो संतरे का पौधा क्या होगा? तो सर ये भी लाइफ टाइम चलता है। यदि आपने नींबू का पौधा लगा दिए तो क्या होगा? सर नींबू भी लंबे समय तक चलता है जी। यदि आपने सेब का पौधा लगा दिए तो क्या होगा? तो सर सेब भी लंबे समय तक चलता है। तो क्या आप पहचान जाएंगे? प्रॉब्लम तो नहीं जाने वाली। कटहल हो गया, ठीक है, आपका कीवी हो गया जी, स्ट्रॉबेरी हो गया, बादाम हो गया, आलमंड, बादाम वगैरह हो गया, एक बार लगा दिए हमेशा के लिए यूज करो। चंदन हो गया, सैंडल का चंदन, बोलिए सर ये एक बार लगा दिए लाइफ टाइम चलते रहते हैं, ये कोई दिक्कत ही नहीं हमें। वॉलनट दिया जाए तो सर वॉलनट क्या होता है बताओ? यदि आपसे वॉलनट दिया जाए तो वॉलनट क्या होता है? सर अखरोट, कभी ना कभी जरूर आपने देखा होगा, खाया होगा। बोले यस सर। इसका मतलब है कि हमें द्विवर्षीय में प्रॉब्लम है, बाकी ना हमें एक वर्षीय में प्रॉब्लम है और ना ही हमें बहुवर्षीय में प्रॉब्लम। क्या हमने सही कहा था शुरुआत में कि भैया सिर्फ द्विवर्षीय में प्रॉब्लम है, ना तो बहुवर्षीय में कोई परेशानी है और ना ही एक वर्षीय में कोई परेशानी है। हाँ, फिग है, अंजीर है, सब इसी में आएगा जी। हाँ, फिग भी इसी में आएगा। फिग जिसे हम लोग क्या कहते हैं, अंजीर के नाम से जानते हैं, अंजीर। बहुत सी जैसी चीजें हैं, आप समझदार हैं, आपको यहां पर किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं जाने वाली। अब जो हमारा मेन टॉपिक है जिस पर हमें आज डिस्कस करना है, उस टॉपिक की हम चर्चा करेंगे जी। क्वेश्चन के साथ हम चर्चा करने वाले हैं। टॉपिक हमारा आज का बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। टॉपिक है क्रॉपिंग इंटेंसिटी, क्रॉपिंग इंटेंसिटी, फसल सघनता, फसल सघनता हमें बताना है। इसको कैसे निकालते हैं फसल सघनता को, ठीक है? तो फसल सघनता को निकालने के लिए एक फॉर्मूला यूज किया जाता है, क्रॉपिंग, ठीक है, इंटेंसिटी का फॉर्मूला बनता है, ठीक है। क्या बनेगा? फॉर्मूला बनता है जी, नंबर ऑफ क्रॉप, नंबर ऑफ क्रॉप मतलब फसलों की संख्या, फसलों की, ये मैं आपको सॉल्व करने के लिए बता रहा हूं क्वेश्चन, ठीक है। फसलों की संख्या बटे ईयर मतलब वर्ष, मल्टीप्लाई बाय 100, मल्टीप्लाई बाय 100। ये इसका क्या है, फॉर्मूला है क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए। इस फॉर्मूले का हमें क्या करना पड़ता है, यूज करना पड़ता है। अब आइए, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करा देते हैं। पेपर में कैसे आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न पेपर में आ चुका है, देखते हैं आपसे बनता है नहीं बनता है। कैलकुलेट दी क्रॉपिंग इंटेंसिटी फॉर जी, फसल सघनता ज्ञात करें यदि, ठीक, मेज, ठीक है, वीट, मेज, वीट, मस्टर्ड जी। क्या क्या दिया गया आप लोगों को? मक्का, गेहूं और सरसों जी।
पहला ऑप्शन 100%, 150%, 250%, 300%। फसल सघनता क्या होगी बच्चों, इसकी बताओ। किस आंसर के साथ जाना चाहेंगे आप? ऑप्शन नंबर ए 100%। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, अच्छा लगा कि आप आंसर देते हैं, बहुत बढ़िया। और कोई? ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना चाह रहे हैं, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जी, चलिए, तो यहां पर थोड़ी सी आप लोगों को जानकारी होना जरूरी है, ठीक है। अब आंसर देख लेते हैं क्या होगा। तो बच्चों, क्वेश्चन को सॉल्व करना है मुझे, निकालना है क्या, सीआई मतलब क्रॉपिंग इंटेंसिटी मुझे निकालना है। फसलों की संख्या, कितनी फसल लगा रहे हैं बच्चों, हम जरा देखो। बोल सर हमने मक्का भी लगाया है, हमने गेहूं भी लगाया है और हमने सरसों भी लगाया। कितनी फसल लगाया बच्चों मैंने? नंबर ऑफ क्रॉप कितनी लगाया, फसलों की संख्या कितनी है मेरे पास, बताओ। सर फसलों की संख्या मेरे पास में है 3। ईयर बताओ, ईयर, हाईएस्ट ईयर बताओ इनका। यदि मेरा एक प्लॉट है, एक प्लॉट में मैंने मक्का लगा दिया, एक प्लॉट में मैंने गेहूं लगा दिया, एक प्लॉट में लगा दिया मैंने सरसों। तो ये फसल मेरी जो है, मैंने तीनों फसल को आज ही लगाया, आज मैंने खेत में लगा के आया तीनों फसलों को एक साथ, एक एक करके, एक खेत में कोई और, दूसरे में कोई और, तीसरे में कोई और, तीनों फसल को मैंने एक साथ लगा के आज आया हूं। तो मैं कब जाऊंगा हाईएस्ट, कि भैया कब तक ये तीनों फसल मेरे घर में आ जाएगी, हाईएस्ट समय क्या लगेगा मेरे को? तो सर हाईएस्ट समय आपको लगेगा केवल 1 वर्ष, क्योंकि ये सब 1 वर्षीय फसल है। क्या ये तीनों 1 वर्षीय फसल है? बोले यस सर, तीनों एक ही वर्ष में आ जाएंगी ना कट के, ऐसा तो नहीं कि मैंने आज लगा के आया तीनों फसल को और ये 3 साल बाद कट के मिलेगी। मक्का आज मिल जाएगी, गेहूं दूसरे साल मिल जाएगी और सरसों तीसरे साल मिलेगी, ऐसा तो नहीं होगा ना। तीनों को यदि मैंने लगा के आया हूं तो क्या हो जाएगा, एक ही साल के अंदर काट लूंगा, हार्वेस्टिंग समय एक ही साल के अंदर का होगा। बोलिए यस। मल्टीप्लाई बाय क्या होगा, 100 होगा। तो 3 × 1 = 3, 3 × 100 कितना हो रहा भैया, बता दो जरा। क्या ये 300% हो जाएगा, चेक करो। बिल्कुल छोटे छोटे बच्चों जैसे आपको बता रहे हैं कि जिससे आप गलती ना करो। ऐसे क्वेश्चन पेपर में कई बार आ चुके हैं। चलिए बहुत बढ़िया, आइए आगे की ओर बढ़ते हैं। चना, गेहूं, चना, गेहूं, शुगर केन, गन्ना, क्या होगा बच्चों, आंसर बताओ। चलिए वेरी गुड, पहला ऑप्शन आपके पास में है 100, दूसरा है 200, तीसरा है 150 और चौथा है 300। क्या होना चाहिए? 300 होना चाहिए, वेरी गुड, ओके। ऑप्शन बी 200 होना चाहिए, बहुत बढ़िया। सी वाला 150, चलिए। तो सर क्या फॉर्मूला है भैया, फॉर्मूले से शुरुआत करना पड़ेगा हमें। एक बच्चा नन ऑफ दीज कह रहा है, वेरी गुड। तो बेटा नन ऑफ दीज का कारण क्या होगा, अच्छा विचार है आपका, नन ऑफ दीज का कारण बताओ।
209 होगा। ओके 209। और कोई 209 के साथ जाने वाला? चलिए चेक कर लेते हैं। इसको चेक करना पड़ेगा, बिना चेक करे तो आंसर नहीं आएगा। चलो 200 का कारण जानना चाहेंगे, कैसे? 200 का कारण है, सही आंसर की ओर आप बढ़ रहे हो, सही आंसर है आपका 200। क्यों, कारण कोई बताएगा? यदि कोई बताना चाहता है माइक ऑन करके। कैसे हुआ आंसर 200? 150 होगा। 150 क्यों हो रहा है? हाँ जी, गन्ना द्विवर्षीय। गणना द्विवर्षीय है इसलिए 200 आ रहा है। चलो अच्छी बात है, वेरी गुड। चलो भगवान भला करे आप लोगों का, ठीक है, और जल्दी करना चाहिए भला, नहीं तो पेपर के बाद करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। जिनने भी 200 आंसर थे, बेटा आपको फॉर्मूला बताया गया है, फॉर्मूला आप लोगों को बताया गया है, फॉर्मूले का इस्तेमाल तो करना है आप सभी लोगों को। चलो देखो कैसे करना है। सर CI इक्वल टू क्या होगा? फसलों की संख्या, कितनी फसल लगाए हैं सर? एक लगाया मैंने चना, एक लगाया मैंने गेहूं, एक लगाया मैंने गन्ना। कितनी फसल लगा दिया सर? 3 फसल लगा दिया। और आज लगा के आया हूं खेत में, मैंने मेरे पास में 3 खेत के टुकड़े थे, तीनों में मैंने जो है एक में चना लगाया, एक में गेहूं लगाया, एक में गन्ना लगाया। अब ये बताओ मैं, मुझे हाईएस्ट समय कितना लगेगा इनको घर लाने के लिए? कितने वर्ष लग जाएंगे हाईएस्ट? तो सर चना और गेहूं ये मेरा तो 1 साल के अंदर ही आ जाएगा, लेकिन गन्ने के लिए मुझे कितने साल वेट करना पड़ेगा सर? 2 साल, क्योंकि हाईएस्ट समय मुझे 2 साल लगना ही लगना है। कितना सर? 2 साल लगना है। मल्टीप्लाई बाय क्या हो गया सर? 100 हो गया। ये 2 से कट रहा है, 2 पंचे 10, 2 शून्यम शून्य, 50 गुणित 3, 150%। ऑप्शन नंबर सी। हाईएस्ट ईयर काउंट करना होता है। क्या करना पड़ता है? हाईएस्ट ईयर को ढूंढना पड़ेगा। अब तो दिक्कत नहीं होने वाली, अब तो दिक्कत नहीं होगी, देख लो। बोल सर नहीं होगी। चलो अब कुछ लोगों के मन में आता होगा कि सर गन्ने की जगह यदि धोखे से यदि मैंगो आ गया तो क्या करेंगे सर? आम तो हमको बहुत पसंद है, क्या आम पेपर वाले को पसंद होगा? क्या आम पेपर वाले को पसंद होगा? बोल सर आम पेपर वाले को पसंद नहीं है। क्यों पसंद नहीं है? क्यों नहीं देगा पेपर वाला आम? क्योंकि आम की गारंटी नहीं है ना कितने वर्ष का है ये, क्योंकि ये बहुवर्षीय है, और बहुवर्षीय का कोई डाटा हमारे पास में है नहीं। बहुवर्षीय में क्या लिख दूं मैं नीचे, बताओ? हाईएस्ट ईयर क्या लिख दूं? 3, 4, 5, 6? तो सर बहुवर्षीय से कभी प्रश्न, बहुवर्षीय वाला कोई भी प्रश्न पेपर में नहीं आएगा, क्योंकि आप उसका आंकड़ा नहीं लिख पाओगे। उसका डाटा लिखोगे क्या? मैंने कह दिया 50 लिख देते हैं, किसी ने कह दिया नहीं सर 40 लिख लो, तो कुछ भी लिख सकते हैं, इसलिए उसका आंसर बन नहीं सकता। तो बहुवर्षीय से क्वेश्चन आता नहीं है, एक वर्षीय और द्विवर्षीय से आपको क्वेश्चन आएगा। एक वर्षीय में आपसे कहीं कोई गलती नहीं होने वाली है, बस सिर्फ द्विवर्षीय में अपनी कमांड बना के रखना। इसलिए सबसे ज्यादा एग्जाम्पल द्विवर्षीय के बताए हैं आपको, कि जिससे आप दिक्कत में ना पड़े। चलो क्लियर हो जाएगा। अब यदि मान के चलो मैं आप लोगों को, ठीक है, यहां पर दूसरा क्वेश्चन दे दूं फसल सघनता निकालने के लिए, जैसे मैंने आपको दे दिया यहां गार्लिक दे दिया, लहसुन दे दिया, आपको मैंने यहां पर मान चलो ऑनियन, आपको मैंने, और यहां पर मैंने आपको दे दिया टोमेटो, टमाटर। इसकी क्या होगी स्टूडेंट्स फसल चक्र सघनता? जरा बताओ, आप ही लोग आंसर दे दो। 150 होगी? 200? बोले यस सर। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा सर? 150% होगा। क्यों सर? CI इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1, 2, 3 सर, 3 फसल है। कितनी फसल है? बोल सर फसल है 3, फसल है 3।
समय कितना लगेगा हाईएस्ट? सर लहसुन भी 2 वर्ष का है, प्याज भी 2 वर्ष की, टमाटर भी। हाईएस्ट समय क्या लगेगा सर? 2 ही लगने वाला है। हाईएस्ट समय क्या होगा? 2 वर्ष का। सर 2 लिख देंगे नीचे, मल्टीप्लाई क्या हो गया? 100। बोलिए सर 100। फिर क्या आने वाला आंसर? सर फिर वही आंसर आने वाला है 150 वाला। तो क्या सर हमको हर बार क्या यही ऑप्शन मिलेंगे? 3 फसल वाली ऑप्शन मिलेंगे? क्या हमें सिर्फ 3 ही फसल वाले ऑप्शन मिलेंगे? जी नहीं बच्चों, ऐसा नहीं है। ठीक है, चलो अब मैं आपको है दूसरा क्वेश्चन देना चाहूंगा। अब आप बताइएगा, आपको मैं ऑप्शन में दे रहा हूं कुकुम्बर, ककड़ी में आपको ऑप्शन में दे रहा हूं। ठीक है, स्पिनच, ये क्या होता है बच्चों स्पिनच? ऐसा कोई बताएगा? कौन सी फसल है ये स्पिनच? बताओ। अभी मैं आपको ऐसे ऑप्शन दे रहा हूं जो आपने अभी तक ठीक है नहीं लिखा है। मैं आपको दे रहा हूं पालक। ठीक है, मैंने आपको क्या दे दिया? पालक वाला ऑप्शन दे दिया। पहचान आपको करना है क्योंकि मैं यहां पर आपको सारे नए नए ऑप्शन देने वाला हूं, ऐसे ऑप्शन जो आपने ठीक है यूज अभी तक नहीं किया हुआ है। ठीक है, चलिए फिर मैं आपको देने वाला हूं पंपकिन। पंपकिन देने वाला हूं, मतलब क्या देने वाला हूं? कद्दू देने वाला हूं। चलो ठीक, क्लियर है। और फिर मैं आपको यहां पर देने वाला हूं ठीक है लेंटिल। अब ये लेंटिल क्या चीज होती है? कभी पढ़ा आप लोगों ने लेंटिल के बारे में? जरा बताओ। ये सब के सब नए ऑप्शन है। जरूरी थोड़ी है कि भैया मैं जो आपको बता रहा हूं उसी में से ऑप्शन मिल जाए। मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो आपको टॉपिक बता रहा हूं कि भैया ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप इसके ऑप्शन और ढूंढेंगे ना, एग्जाम्पल ढूंढने का काम आपका है। अब इसका आंसर क्या बनेगा? क्या स्टूडेंट्स इसका जो आंसर है हमारा, क्या ये 100% बनेगा? क्या इसका आंसर जो है वो 200% बनेगा? क्या इसका आंसर जो है वो 300% बनेगा? क्या इसका आंसर 400% बनेगा? सोच के जवाब दीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना चाह रहे हैं? चलिए ऑप्शन नंबर लेते हैं। तो फॉर्मूला होता है मेरा CI = चलो कुछ बच्चे इसको सॉल्व करना चाह रहे हैं। तो ककड़ी, पालक, कद्दू और ये मसूर आपने लगा दिया। कितना लगा दिया कि सर ये 4 फसल है। 4 फसल को हमने लगा दिया कि सर ये 2 वर्षीय फसल है। कौन सी 2 वर्षीय फसल को देखकर लगाया आपने? जरा ये बताओ कौन सी वाली फसल आपको 2 वर्षीय लगी? मैं जानना चाहूंगा कौन सी 2 वर्षीय लग गई आपको? ऑप्शन नंबर बी आया सभी का। सभी के सभी गुनहगार हैं। सभी यहां पर। तो सर ये सबकी सब जो फसल आई ना, ये सबकी सब फसल 1 वर्षीय है। जी, 400% आंसर आएगा। अब क्या कहना चाहेंगे आप? क्या ये टॉपिक इजी है? बोले सर टॉपिक तब इजी होगा जब एग्जाम्पल आपको भरपूर पता है। एग्जाम्पल का भंडार होना चाहिए आपके पास में। यदि एग्जाम्पल का पिटारा आपके पास में है तो ठीक है, और यदि एग्जाम्पल नहीं मालूम तो फिर 200 लगा के आ जाना। बोले वाह कितना पेपर इजी आया था, ठीक है मैंने 200% लगा दिया, और जिस दिन आंसर किया आराम से एक कॉर्नर में रोते रहना। ये जितने भी आपको बताए गए हैं ये मैंने बना के दिया हूं हालांकि आपको, लेकिन फिर आपको पता होना चाहिए था कि ककड़ी, पालक, कद्दू, मसूर ये सब 1 वर्षीय फसल है। तो इससे क्या समझ में आया? एग्जाम्पल का पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए थोड़ा सा इसमें फेरबदल कर देते हैं। थोड़ा सा फेरबदल, ज्यादा नहीं करेंगे आपके ठीक है दर्द को थोड़ा सा कम कर देते हैं। यदि पेपर आ जाए, पेपर्स, ये पेपर सुना क्या नाम आप लोगों ने? बहुत से लोगों ने इसको जरूर खाया हो।
सर्दी खांसी जुकाम, काली मिर्च की चाय पी लो। ठीक है, तो बच्चों यदि आपसे अब पूछ लिया जाए तो क्या होगा? अब आंसर बताओ। क्या अभी भी डी के साथ जाना चाहोगे? अब देखते हैं कौन कौन। अब बी वाला, ओ हो, काली मिर्च एक वर्षीय नहीं है, काली मिर्च एक वर्षीय नहीं है। आंसर बदल लिए, पार्टी चेंज, पार्टी चेंज हो गई। चलिए, हाँ, यदि आपको पता है कि भैया काली मिर्च जो है ये द्विवर्षीय है, हाईएस्ट समय वही लगेगा, 1 वर्ष 1 वर्ष 1 वर्ष, हाईएस्ट 2 वर्ष, तो ये 2 हो गया, 2 दूनी 4, कितना हो गया सर? 200% हो गया। खेल ऐसा बदल जाएगा, पूरा खेल आपका डिपेंड होगा फसलों पर। 1 वर्षीय फसल, द्विवर्षीय फसल, इसकी सटीक जानकारी आप लोगों को होनी चाहिए। तो जितनी ज्यादा से ज्यादा आपके पास में इसकी लिस्ट होगी, उतना ज्यादा से ज्यादा आपको इसका बेनिफिट मिलने वाला है। चलिए, अब ज्यादा आप लोगों को, ठीक है, एग्जाम्पल की ओर ध्यान देना होगा। अगला क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। मिंट, मिंट, गार्लिक, ठीक, एग प्लांट्स, एग प्लांट जी, एस्पैरागस, ठीक है, वीट जी, ये आपको दिए गए। चलो, पहला वाला क्या है भैया? मिंट मतलब क्या होता? सबने खाया मिंट, मिंट तो हमारा बहुत ज्यादा फेमस चीज सर। मिंट का मतलब होता है पुदीना। ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जिसने अभी तक पुदीना का सेवन ना किया हो। सर खाते हैं पुदीना। चलो, गार्लिक का मतलब क्या होता सर? लहसुन होता है, ये भी खाया होगा। एग प्लांट का मतलब क्या? बैगन होता है क्या? आजकल बैंगन को ब्रिंजल ना बोल के एग प्लांट बोल देते हैं, क्या ये बात सही है? इसका एक नया नाम लिख दिए, एग प्लांट, बैगन। चलो, ये एस्पैरागस क्या चीज होती है बच्चों, है ना? कोई बताना चाहेगा? एस्पैरागस कुछ खास है क्या आपके लिए? क्या होता है एस्पैरागस जी? तो सर क्या इसको हम लोग सतावरी कहते हैं? सतावरी, वो सतावर, आपने देखा होगा सतावर। बोलिए सर। और ये आपका है गेहूं, ये आपका है गेहूं। अब यदि आपसे पेपर में पूछ लिया जाए कि भैया बताओ इसमें क्रॉपिंग इंटेंसिटी क्या होगी, क्या आंसर लगाना चाहेंगे आप? देखो, अब आपसे बन जाएगा। आपको तो ये पता हो गया, देखो आपके माइंड में तो ये है कि भैया देखो, कोई 3 वर्ष वाला होगा नहीं, कोई 4 वर्ष वाली फसल होगी नहीं, कोई 5 वर्ष वाली फसल होना नहीं है, कोई 6 वर्ष वाली फसल होना नहीं है, या तो 1 वर्ष होगा नीचे। फंडा यही है कि भैया 1 वर्ष ढूंढना है या तो 2 वर्ष, हाईएस्ट वाला ढूंढना है, हाईएस्ट वाला ढूंढना है। फसल कितनी है? 1 2 3 4 5, ऊपर लिखा गया हमारा 5, मल्टीप्लाई बाय हो गया 100। खेल पूरा यहीं पर है, कितने साल? हाईएस्ट ढूंढ लो। हाईएस्ट कौन सा? पुदीना का हमें नहीं मालूम था, हमें लहसुन का पता हो गया, हमें लहसुन बस का पता है। गेहूं 1 साल है, बैगन का हमें नहीं पता, हमने सतावर भी नहीं पढ़ा है, लेकिन हमें गार्लिक पता, लहसुन पता। लहसुन होता है मैक्सिमम 2 वर्ष का। खत्म, आंसर आ ही गया हमारा। ये हो गया हमारा 50, ये हो गया हमारा 250%। हालांकि मिंट, गार्लिक, बैगन और सतावर, ये चारों ऊपर की जो फसल दिए थे 2 वर्ष वाली है। ऊपर की जो चारों दिए थे वो 2 वर्ष वाली है जी। एग्जाम्पल का खेल होने वाला है। क्या ये आप लोगों के लिए टास्क रहेगा कि आप एग्जाम्पल ढूंढें? क्या ये वाला काम भी आप मेरे से करवाना चाहते हैं कि सर एक लिस्ट और दे दो बना के? ऐसा तो नहीं है किसी के मन में? आप करना चाहेंगे मेहनत थोड़ी सी? क्योंकि आप ढूंढो, मैं तो बता दूंगा, आप ढूंढोगे तो वो आपको हमेशा याद रहेगा। ठीक है, मैं लिखवा तो बहुत सकता हूं आप लोगों को एग्जाम्पल में, लेकिन फिर क्या हो जाएगा, वो कॉपी में आप सजा के रख लोगे, ठीक है, और सजाने के बाद में कभी पेज ओपन होते नहीं है, ये तो आप भी जानते हैं।
हालांकि जितने इंपॉर्टेंट थे वो मैंने सब कवर करा दिया, जितने भी इंपॉर्टेंट थे सभी कवर करा दिए गए हैं। ठीक है, इसी में से आपका काम पूरा हो जाना है, याद रखिएगा, पूरा काम आप लोगों का यहीं से हो जाएगा। फिर भी यदि आप और चाहते हैं, देखो 1 वर्ष में तो आपको कोई प्रॉब्लम होना ही नहीं है, सिर्फ आपको 2 वर्ष वाली टेंशन है। ठीक है, तो वो आप लोगों को हम दूर करवा देते हैं, थोड़े से और एग्जाम्पल बता देते हैं आप लोगों को। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल किसके, द्विवर्षीय फसल के। ठीक है, द्विवर्षीय फसल के एग्जाम्पल में, ठीक है, यदि हम लिस्ट बना रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट और बता दे रहे हैं, शायद बाय चांस यदि आ जाए तो, ठीक है, दिक्कत में ना आप ना पड़े, ढूंढना है तो आप और ढूंढ सकते हैं, हालांकि काम की यही है। क्या स्टूडेंट्स आप लोगों ने ये नाम सुना है, वेसल? ये नाम सुना है आपने? सुना है तो बताइएगा हाँ, नहीं सुना है तो बोल दीजिएगा नो। नहीं सुना है, कभी नहीं सुना ये नाम। चलिए, नहीं सुना, पक्का नहीं सुना, पाप लगेगा बेटा, पाप लगेगा। जी, तुलसी, रोज सुबह शाम जो है दर्शन जरूर हो जाते होंगे आप लोगों के। ठीक है, लेकिन हिंदी नाम यदि नहीं दिया ना तो दिक्कत हो जाएगी, हिंदी नाम नहीं दिया तो दिक्कत हो जाएगी। चलो, तुलसी का पौधा आप कितनी ही मेहनत कर लो, आपकी मम्मी पापा रोज कोई ना कोई घर में से, दादा दादी, कोई ना कोई घर का एक मेंबर होता है जो ईमानदारी से पूजा पाठ करता है, हाँ या ना? भले आप किसी भी धर्म के हो, घर का एक सदस्य जो होगा वो जरूर पूजा पाठ करेगा, किसी भी धर्म के क्यों ना हो आप, ठीक है, किसी भी जाति के क्यों ना हो, घर का एक सदस्य बहुत इसके लिए ईमानदार होता है कि वो पूजा पाठ जरूर करता है। बोले हाँ सर बिल्कुल करते हैं। तो स्टूडेंट्स जरा ये बताइए मुझे, तुलसी जो है वो 2 वर्ष में आता है, और यदि जिसके घर में तुलसी लगा हुआ है, कितनी मेहनत कर लो आप, कितनी खाद पानी डालो, क्या तुलसी का पौधा 2 साल से ऊपर जिंदा देखा है आपने कि हमने तुलसी का पौधा लगाए थे सर, ठीक है, जब से मैं पैदा हुआ हूं तब से वो अभी भी लगा हुआ है? ऐसा कोई है जो कह दे कि सर मैं पैदा हुआ हूं तब से तुलसी का पौधा लगा हुआ है, आज भी वो जैसे का वैसा लगा है? नहीं ना, 2 वर्ष में आता है। किसमें आता है? 2 वर्ष में। लेकिन आपको ये पता भी नहीं था। और पहली बात, आपको ये वैसिल के नाम से जानते हैं, वेजिल, वेजिल कहते हैं या वैसिल कहते हैं, आपको इसकी जानकारी ही नहीं थी, वो तो आज हमने बता दिया है तो आपको पता चल गया, नहीं तो आपको इसकी जानकारी नहीं थी। सही बात है, सही ना? बोले जी सर, सब मन की बात जानते हैं सर। चलो अगला, वॉरेज, सुने आपने ये नाम? वॉरेज, आज तक नहीं सुना होगा, इसको भी बता दो कि नहीं सुने। जी, सोच सोच के बताइए। क्या स्टूडेंट्स आपने एक नीले रंग का फूल देखा है? नीले रंग का फूल, बेला के रूप में चढ़ता है नीले रंग का फूल, आजकल काफी ज्यादा ये फूल ट्रेंड में है, शंकर जी को काफी चढ़ाया जा रहा है। देखा है? नहीं देखा है? चलो आपको दिखा देते हैं। ठीक है, यदि आपने नहीं देखा होगा तो आज आप देख लीजिए, कुछ इस टाइप का ये फूल होता है। देखा है नीले रंग का फूल? देखो अलग अलग वैरायटियां इसकी मिल जाएंगी आपके इलाके में, क्योंकि जैसे एरिया बदलता है इनके रंग रूप बदल जाते हैं थोड़े से। अपना ही बच्चा यदि मान चलो स्विट्जरलैंड तरफ पैदा हो जाए, मतलब बच्चा इधर पैदा हुआ है, उसको यदि अपन अमेरिका पहुंचा दें तो वो वहां का इंग्लैंड जैसा भूरा बन जाएगा बिल्कुल। ठीक है, तो हाँ, मौसम का फर्क पड़ता है, टेम्परेचर का फर्क पड़ता है, तो आपके एरिया में थोड़ा सा उसका जो है आपको रंग रूप अलग मिल सकता है। चलिए, इसके बाद में आगे की ओर इसमें चर्चा करेंगे। जी, ये नाम सुना है क्या आपने? कैलरी, ऐसा कुछ नाम?
देखो नए नए नाम बता रहे हैं कि जो बाय चांस यदि आ जाए तो आप जो है घबराएं नहीं। जी, सुना है नाम? नहीं सुना? पक्का नहीं सुना है? और मैं कहूं कि हर घर में होता है, हर घर में होता है। ये नीला फूल है भैया ना, इसका मतलब नीला फूल, हालांकि नाम हिंदी नहीं आएगा। ये हर घर में है बेटा, हर घर में। यदि मैं आपके घर आ जाऊं, ठीक है, और मैं आपसे मांगूं कि मुझे चाहिए, तो आप जरूर दे देंगे कि सर आप मांग रहे हैं हमसे अजवाइन, सौंफ, जीरा, अजवाइन। है सबके घर में मिलेगा अजवाइन, सौंफ, जीरा, अजवाइन तो सबके घर में होता है। बोले यस सर। तो हिंदी नाम में आपको दिक्कत है ना बेटा, इसको क्या कहते हैं? सैलरी, इंग्लिश नाम सैलरी। बोले यस सर, बन जाएगा पेपर में दिया जाए तो। चलिए, अब स्टूडेंट्स आप लोगों को पेपर में यदि क्या जाए, ये नाम आ जाए, ये बता दिए कि अभी चिप्स, चिप्स बता दिए, ये वाला बता दिए क्या? ऐसा कुछ नाम यदि आपसे पेपर में दिया आता है तो क्या बन जाएगा? जरा देखो क्या है ये, क्या कहते हैं इसको, जरा बताओ। तो स्टूडेंट्स इसको कहा जाता है शकुंद। शकुंद, या एक प्याज का ही एक नया नाम है। प्याज के जैसे होती है देखने में, प्याज की क्या है, छोटी वाली बहन है, जो दिखने में क्या है, जुड़वा है, मतलब ये प्याज की जुड़वा बहन है। देखा कभी आप लोगों ने? नहीं देखा? नहीं देखा, चलो दिखा देते हैं कैसी दिखाई देती है। चलो, प्याज के जैसी होती है, ठीक है, प्याज की छोटी वाली बहन है। देखो क्या प्याज के जैसे नजर आ रही है? प्याज के ही परिवार की है। दिख गई? बोलिए सर। चलो, और देखना है अच्छे से, चलो और अच्छे से दिखा देते हैं, ठीक है। ये देखो, प्याज के जैसी है, प्याज की फोटोकॉपी है, बस रंग का फर्क है। बोलिए सर, बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। इसे कहा जाता है शाकुंद। चलिए, तो आज आपको जो टॉपिक हमने बताए हैं, क्या आप लोग इसमें और अपनी कमांड बनाएंगे? देखो, जब तक आप इसमें कमांड नहीं बनाएंगे आपको प्रॉब्लम होगी ही होगी। जी, आपको इसमें कमांड बनाना पड़ेगा। यदि आप अपने तरफ से मेहनत नहीं करेंगे तो ये टॉपिक आपके हाथ से छूट जाएगा। बनेगा, चलो अच्छी बात है भाई, बहुत बहुत बढ़िया। और एग्जाम्पल बता दें? चलो दूसरा एग्जाम्पल भी आपको बताते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, क्या आपने ये नाम सुना है? ठीक है, ये नाम मुलैन, ऐसा कुछ नाम सुना है? देखो ये नए नए नाम इसलिए बता रहे हैं, काम अपना पहले ही हो चुका है। जो आपको इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बताना था मैंने बता दिया हूं, लेकिन आप ज्यादा ढूंढे ना, जो बताना है बस इसी को ध्यान से देख लें। जी, क्या होता है भैया मुलैन? वो अश्वगंधा, मुलेठी, ऐसे नाम सुने क्या आप लोगों ने कभी? सुने अश्वगंधा, मुलेठी वगैरह ऐसे नाम? जी जी जी, वो बस सब वो ऐसी चीजें हैं, इसी में आती है वो अश्वगंधा, मुलेठी वगैरह। जी, इसे कहा जाता है स्वर्ण धान, स्वर्ण धान कहते हैं। तो वो सब इसी में आते हैं, अश्वगंधा, मुलेठी वगैरह जो होते हैं वो सब इसी में आते हैं। चलिए, बन जाएगा आप लोगों से, दिक्कत आप लोगों को अब इसमें किसी भी प्रकार की नहीं जाएगी। अब यदि स्टूडेंट्स आप लोगों को पेपर में भी एक नया नाम यदि आ जाए तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। यदि आप लोगों को एक नाम यदि हम दे दें, ठीक है, अच्छा बढ़िया, ठीक है, स्नो ड्रॉप। अब आपको लगेगा सर ये स्नो ड्रॉप तो सर ये बर्फ हो गया, स्नो ड्रॉप बर्फ हो गई, बर्फ का यहां पर क्या काम है? जी, ये क्या है? तो सर ये द्विवर्षीय फसल है क्या? बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। स्नो ड्रॉप,
तो स्टूडेंट्स ये होता है सफेद फूल। ये क्या होता है बच्चों, एक सफेद रंग का फूल होता है, बस इससे ज्यादा करने की जरूरत आपको नहीं। हालांकि ठीक है, ये नाम तो अभी आज तक कभी पूछे नहीं गए हैं, ठीक है, यहां तक पूछे जाने की संभावना बन सकती है, और जो नहीं भी करोगे इनको तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका जो है टॉपिक में थोड़ा सा क्या हो जाएगा, कमान ज्यादा आ जाएगा। चलो स्नो ड्रॉप भी दिखा देते हैं, स्नो ड्रॉप कैसा दिखाई देता है, ठीक है, शायद आपने देखा हो कहीं आपके आसपास में। क्या स्टूडेंट्स आप लोगों ने मूवी वगैरह में या कहीं टीवी वगैरह में जहां भी देखा हो, क्या आप लोगों ने ऐसा कोई फूल देखा हुआ है? देखो, ऐसा कोई फूल देखा हुआ है? कहीं ना कहीं देख ही लिया होगा, व्हाइट रंग का फूल देखा है। चलो अच्छी बात है, नहीं देखा तो और दिखा देते हैं, अच्छे से जरा ध्यान से दीजिएगा। बर्फ में होता है ये। कहां पर होता है? जो बर्फीला एरिया होता है ना, इनको ठंड चाहिए होती है, ठीक है। चलो और अच्छे से इसको दिखा देते हैं। ये देखिए, ये इस टाइप के होते हैं, बर्फ वाले एरिया में होते हैं, जहां पर ठंडी का मौसम ज्यादा होता है ना, वैसे तो उन इलाकों में ये होते हैं। तो क्या आप लोगों से क्रॉपिंग इंटेंसिटी बन जाएगा? हालांकि क्रॉपिंग इंटेंसिटी से पहले आप लोगों को पता होना चाहिए एक वर्षीय फसल, एनुअल क्रॉप, बायनुअल क्रॉप और पेरनियल क्रॉप। तो तीन टॉपिक तो वो हो गए सेपरेट सेपरेट। एक वर्षीय फसल की पहचान करो, द्विवर्षीय फसल की पहचान करो, या कौन सा एक वर्षीय फसल नहीं है, कौन सा द्विवर्षीय फसल नहीं है, कौन सा बहुवर्षीय फसल है, कौन सा बहुवर्षीय फसल नहीं है। तो आपका आधा खेल तो वहीं से हो जाता है। कई बार पेपर में वहीं से क्वेश्चन आ जाते हैं, और यदि वहां से यदि बाय चांस नहीं आए तो फिर क्रॉपिंग इंटेंसिटी आएगा, फसल सघनता, और फसल सघनता से आया तो वो पता होना चाहिए, तब जाके ये बनेंगे। बहुवर्षीय में आपको कोई नहीं दो रोक सकता, आपका आंसर वहां से आ ही नहीं सकता, मतलब वहां से सिर्फ आपसे पेपर में क्वेश्चन बनेंगे। क्रॉपिंग इंटेंसिटी बहुवर्षीय से आता नहीं है, तो वो टॉपिक भी आपका मजबूत है। आपको एक वर्षीय फसल की भी बहुत सारी जानकारी है, केवल आपको बहुवर्षीय फसल पर ध्यान देना है, जो हमने आपको बता दिए हैं। जो लिस्ट हमने आपको बताए हैं, केवल उसी पर यदि आप काम करोगे तो आपका पेपर आसानी से, ठीक है, इस टॉपिक से क्रैक हो जाएगा। बन जाएगा क्या? दिक्कत तो नहीं जाने वाली? चलिए ठीक है भाई, तो आज की क्लास को फिर यही समाप्त करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।